नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रे ऑफिसर एनके सूद सर है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेशियों को निकालने के लिए अमित शाह ने एक फरमान जारी कर दिया है कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाल फेंकेंगे बाहर। ये साफ-साफ संदेश दिया गया है अमित शाह के द्वारा। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का अभी हम झारखंड का सॉरी देखें तो वहां पर बीजेपी की हार हुई है और वहां पर हार होने के बाद ये अपने आप में एक सवाल उठता है, क्या जो आदिवासी लोग जिनकी जमीनें छीन ली गई हैं, अब उन बेचारों का क्या हाल होगा और कैसे बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को बाहर निकाला जाएगा? देखिए, आप जहां भी देखेंगे अपोजिशन की पार्टी का रूल है। वो अपना वोट बैंक समझते हैं मुसलमान को यूज करते हैं और बांग्लादेश से मुसलमानों को इंडिया के अंदर लाया जाता है एक बड़े प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, कुछ एनजीओ इन्वॉल्व है और उनको यहाँ पे बसाया जाता है। और जहां पे आप बात करते हैं जो बैकवर्ड जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग हैं, वहां पे स्पेशली बांग्लादेशियों को लाया जाता है। फिर बांग्लादेशी वहां की आदिवासी लड़की से शादी कर लेते हैं, फिसला के जैसे भी उल्टी सीधी बात करके, और शादी करके उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। फिर बहुत से केस ऐसे हुए जहां पे उनको मार देते हैं और जमीन पे उनका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन शिबू सोरेन वहां पे जो वहां के सीएम थे, अब जिस तरीके से उनकी पार्टी वहां पे जीती है, अपने छत्तीसगढ़ है क्या है उसका है, जिस तरीके से उनकी पार्टी झारखंड के अंदर जीती है, तो ये जो बांग्लादेशियों का जो निकालने का काम था वो रुक जाएगा वहां पे। क्योंकि अमित शाह ने बड़े क्लियरली कहा था कि अगर हम पावर पे आएंगे झारखंड में तो हम यहाँ पे बांग्लादेशियों को उल्टा टांग देंगे। तो उनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन किसी भी तरीके से आदिवासियों पे वो इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाए। बीजेपी वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाई, जिसकी वजह से बीजेपी वहां पे पावर पे नहीं आई। लेकिन फिर भी जो अमित शाह का काम है कि बांग्लादेशियों को निकाला जाएगा, ये इस टाइम पे बड़ी स्पीड पे चल रहा है। दिल्ली के एलजी ने पुलिस को डायरेक्ट किया, जितने भी लोग दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इलीगल है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनकी लिस्ट बनाई जाए ताकि इनको यहाँ से निकाला जाए। और इसी तरीके से पिछले 2 महीने में 1100 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया गया है पूरे इंडिया के अंदर, कुछ साउथ के अंदर आइडेंटिफाई किए गए और उनको निकालने का काम चल रहा है। लेकिन अब ये भी प्रॉब्लम आती है कि इतने यहाँ पे पॉपुलेशन बैठी है बांग्लादेशियों की। देखिए, अगर हम बात करते हैं मुंबई की, मुंबई के अंदर कहा जाता है कि इस टाइम पे 50% से ज्यादा वहां पे मुसलमान है, क्योंकि बांग्लादेशी आके बस गए हैं। और वहां पे जो गवर्नमेंट आएगी इस टाइम पे, दोबारा जो इलेक्शन हुआ है, जो गवर्नमेंट बनेगी वो आइडेंटिफाई करेगी वहां पे बांग्लादेशियों को, स्पेशली झुग्गी झोपड़ी के अंदर इलीगल तरीके से बैठे हैं, उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जाएंगी और उनको धक्के मार के यहाँ से निकाला जाएगा। एक प्लान ये भी चल रही है कि बांग्लादेशियों को कैसे निकालें। ऐसे कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों को पकड़िए, ट्रक में डालिए और बॉर्डर के पास जाकर के उनको जैसे कूड़ा फेंकता है निकाल दीजिए, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की। यहाँ पे करप्शन चल रही है, इलेक्शन के अंदर उनका इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरीके से बहुत से एरियाज जो इंडिया के अंदर है या स्टेट्स हैं, जैसे आपका वेस्ट बंगाल, वहां पे करोड़ों बांग्लादेशी बसे हुए हैं, करोड़ों वहां पे रोहिंग्यास बसे हुए हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, जब से बीजेपी ऑफेंसिव हुई है, ममता बनर्जी की स्टेटमेंट नहीं आ रही, ममता बनर्जी सामने नहीं आ रही, क्योंकि वो बैक हैंड पे खेलना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती सामने आकर मैं वो तो निशाने पे बिल्कुल आऊं। सामने नहीं आई ना, इलेक्शन के महाराष्ट्र में इनको सपोर्ट करने तक नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। उसको वही लगता है कि शायद वो टारगेट पे नहीं आना चाहती इस टाइम पे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे बीजेपी जीत रही है, जब से बीजेपी हरियाणा में जीती है, ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि यहाँ पे हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। और वैसे भी पिछले आपने देखा कुछ इंसिडेंट्स हुई वहां पे, एक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर के का जो मर्डर किया गया, उस पर भी वहां पे बहुत ज्यादा शोर मचा, और इतना ज्यादा शोर मचा कि कई महीनों तक चलता रहा। अभी तक भी वो पूरा जो है चीज काम नहीं हुई और ममता बनर्जी इससे थोड़ी सी घबराई हुई है, नर्वस है। लेकिन अब इनकी जो प्लान है बांग्लादेशियों को निकालने की, वो इस टाइम पे चरम पे आ चुकी है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट बनी है, वो पावर में आई है, वहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वहां पे हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, बांग्लादेश के अंदर ही हिंदुओं की रैली निकलती है, हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, तब भी हिंदू वहां पे निकल रहे हैं। अब हिंदुओं ने जिस तरीके से वहां पे अपना इकट्ठा होना शुरू किया या अपने आप को जोड़ना शुरू किया पीएम मोदी की स्टेटमेंट के बाद, कि हमें, और स्पेशली योगी की, कि जुड़ेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। यही बात बांग्लादेश के अंदर लागू हो, हिंदुओं को समझ भी आ गया। और वहां पे एक और प्रॉब्लम, हाँ, रहेंगे, जैसे पीएम मोदी ने कहा कि भाई रहेंगे तो इकट्ठे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और आरएसएस के चीफ ने भी कहा। तो एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू इकट्ठा होने शुरू हो गए। 1971 के अंदर बांग्लादेश के अंदर
30 लाख हिंदू मेनली का मैसेकर किया गया था पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, 1 लाख लड़कियों का रेप किया गया था। और अब भी बांग्लादेश के अंदर कन्वर्शन चल रही है, अब भी बांग्लादेश के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इंडिया को एक स्ट्रेंथ मिली है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं यूएस के अंदर, इलेक्शन जीतने के साथ साथ जो ट्रंप ने पहला काम शुरू किया है कि वहां पे जो इलीगल लोग ठहरे उनको निकाल लेगा। और वहां पे जो ज्यादातर लोग आते थे यूएस के अंदर वो मैक्सिको के थ्रू आते थे, खालिस्तानी भी बहुत से वहां पे इलीगल तरीके से आए हुए हैं। तो जो ट्रंप ने काम किया है कि वहां पे बांग्लादेश, वहां पे इलीगल लोगों को निकाला जाएगा और वहां से जो लोग हैं भागने शुरू हो गए ट्रंप के डर की वजह से। कुछ लोग घूम जाने शुरू हो गए कनाडा की तरफ। तो कनाडा ने भी यहाँ पे इमरजेंसी लगा दी कि बांग्लादेश की यूएस की तरफ से कोई हमारी कंट्री में ना घुस जाए, क्योंकि उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात है कि ट्रंप ने एक और डिसीजन लिया है, उसने कहा कि इनको निकालने के लिए मैं यहाँ पे आर्मी यूज करूंगा। अगर ट्रंप आर्मी यूज करते हैं इलीगल लोगों को निकालने की, तो इंडिया को भी हैंडल मिल जाएगा। यानी कि एक सिग्नल है इंडिया के लिए कि बांग्लादेशियों को यहाँ पे निकालना है तो आर्मी को यूज करो, हमारी सिर्फ जो पुलिस है वो कैपेबल नहीं है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए और इनको निकालने के लिए, क्योंकि उनके पास और बहुत से काम है, पुलिस कम है। पुलिस की जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए इंडिया के अंदर वो 10% है जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो पुलिस तो इनके ऊपर इतना काम नहीं कर पाएगी, एजेंसीज भी फुल है, उनके हाथ पूरे भरे हुए हैं बाकी चीज काम से। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट सोच रही है कि हम अपने आर्मी को इकट्ठा करें। जैसे यहाँ पे ट्रंप पावर में आते हैं तो इंडिया भी अपनी आर्मी को यूज करेगा या पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज करके बांग्लादेशियों को यहाँ पे इकट्ठा करेंगे और देश से बाहर निकाल देंगी, या सी में जाए या कहीं जाए। एक इंसिडेंट हुई थी कि एक बोट आ रही थी जो बांग्लादेश से आई, बांग्लादेश से बोट आई थी, वो चली गई इंडोनेशिया के पोर्ट्स पे। तो उसके अंदर रोहिंग्या से 100 से ज्यादा रोहिंग्या से उसके अंदर। तो जो इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है उसने उस बोट को अपनी कंट्री के अंदर लैंड नहीं करने दिया। जब एक जगह से दूसरी जगह गई उनके पोर्ट पे तो भी वहां पे इकट्ठे हो गए इंडोनेशियन, उन्होंने तब भी इनको लैंड नहीं करने दिया। अल्टीमेटली ये जो बोट है वो इंडियन ओशन की तरफ घुस गई और यूएन की तरफ से एक मैसेज आया इंडिया को कि एक बोट आ रही है जिसके अंदर 100 से ज्यादा रोहिंग्या है, उनकी बोट डैमेज हो चुकी है और उसको बचा लो। तो हमारे जो लोग बैठे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जो आर्मी बैठी है, उन्होंने उस बोट को आइडेंटिफाई किया और उस बोट को, इन लोगों को बचा करके अपने अंडमान निकोबार आइलैंड पे ले आए और इन्होंने कहा हमने बड़ी बहादुरी का काम किया। लेकिन अब इंडिया को समझ में आ गया कि ऐसे लोगों को अपनी कंट्री के अंदर लाना हमारे लिए खतरे की बात है। तो अब एक तो गवर्नमेंट को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जहां पे कोई मुस्लिम बैठा तो जाने दो, मरने दो उसको, साले को, हमें क्या करना उसका, क्योंकि ये हमारी कंट्री में आएंगे तो हमें बर्बाद करेंगे, हमें तंग करेंगे। और दूसरी बात है कि अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि इनको बांग्लादेशियों को यहाँ से आर्मी भी लाएगी, आइडेंटिफाई करेंगे तो निकालेंगे कैसे? बांग्लादेश तो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूएस ने तो अपने प्लेन भेज दिए इन लोगों को लेकर के। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी प्लान कर रखी है, प्लान बन रही है कि इनको जिस तरीके से बांग्लादेशी बॉर्डर से इंडिया के अंदर घुसते हैं तो इनको ट्रकों में लोड करके कूड़े की तरह बांग्लादेश के अंदर फेंक दिया जाएगा और उनको वार्निंग देगी वापस आओगे तो गोली मार दी जाएगी। हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हम बांग्लादेशियों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। जब तक इनके गले के अंदर हमने अंगूठा देके काम नहीं करेंगे तब तक इनको कंट्री के अंदर रोकने से, आने से मना नहीं कर पाएंगे। और कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये लगता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे एक्शन लिया तो इंडियन गवर्नमेंट भी इसी तरीके से एक्शन लेगी और बांग्लादेशियों को भगाएगी। आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने अपनी वेलफेयर स्कीम लगाई, वो उसने कहा सबका विकास, मतलब सबके विकास की बात करते थे। अब देखिए जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो पीएम मोदी ने देखा कि जब कश्मीर के अंदर बहुत सा काम किया लेकिन फिर भी हमको 2% मुस्लिम ने वोट दिया। और इसी तरीके से जब पूरे इंडिया के अंदर काम किया गया, पीएम मोदी ने मुसलमानों को घर भी दिए, राशन भी दिया। लेकिन अब आपने देखा होगा पीएम मोदी के एटीट्यूड, जब उनको देखा कि 2020-24 का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर यहाँ पे मुस्लिम ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो पीएम मोदी ने भी ये बात क्लियर कर ली कि ठीक है सबका साथ सबका विकास तो चलेगा लेकिन मुस्लिम को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे क्योंकि वो हमें वोट नहीं देते। देखिए पॉलिटिशियन का काम होता है कि जो काम करता है एक तो देश के लिए काम करता है, दूसरा काम करता है कि उसको वोट मिले। अगर आपको वोट नहीं मिलेगी तो क्यों काम करेंगे? तो गवर्नमेंट को समझ भी आ चुका है कि अब मुस्लिम के लिए काम करना है, इनको स्पेशल बेनिफिट देना बनता नहीं है। तभी आपने देखा कि पीएम मोदी और पीएम बीजेपी के लोगों ने एक नारा चलाया था इस टाइम पे इलेक्शन का, बटेंगे तो कटेंगे। और पीएम मोदी की भी इसी तो तंज पे स्टेटमेंट आई। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत तो पहली बार इस तरीके से बोले कि हिंदुओं के फेवर में बोले कि हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अब ऐसा लगता है कि जो मेन काम किया जाएगा वो बांग्लादेशियों को इंडिया से भगाने का काम किया जाएगा। क्योंकि एक अमित शाह ने एक और काम किया है, यहाँ पे राशन इश्यू होते थे, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन कार्ड इश्यू है और उन्होंने इसकी डिजिटल इंक्वायरी की
उसमें से पता चला कि 5.98 करोड़ राशन वो फेक राशन हैं, और उनके राशन कार्ड भी कैंसिल कर दिए गए, यानी कि उनको राशन नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट देती है सस्ता राशन देती है, फ्री राशन देती है। अब इसमें से ज्यादातर लोग जो है बांग्लादेशी हैं, तो बांग्लादेशी एक तो भूखे मरने शुरू हो जाएंगे, और दूसरी बात है बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही है, वहां से और लोग भी आने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर। एक तो उनको रोकना है, और दूसरा यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इनका राशन बंद करना है, बाकी जाए भाड़ में, क्योंकि हमारे लिए अपने देश की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बांग्लादेशी एक तरीके से देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बने हुए हैं, और जो हिंदू बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर इनको बचाने का भी काम है। तो जो सारी का काम है गवर्नमेंट इसके लिए प्लान कर रही है, किस तरीके से बांग्लादेशियों के जो हिंदू बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर इनको रेस्क्यू किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, और किस तरीके से बांग्लादेशियों को इंडिया से बाहर निकाला जाए। प्लान चल रही है, इंप्लीमेंट होने का टाइम आ चुका है, और जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन हो गए महाराष्ट्र के अंदर, जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट मिली है, तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेशियों के ऊपर बहुत जल्दी कार्रवाई की जाएगी और उनको यहाँ से भगाया जाएगा, और जो हिंदू बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर उनको प्रोटेक्शन देने का काम किया जाएगा। शायद गवर्नमेंट वेट कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आकर के जब बाहर संभालेंगे 20 जनवरी को, तो सारी की सारी योजनाओं को तैयार करके उनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, उनकी सपोर्ट की जाएगी, क्योंकि यूएस सपोर्ट करेगा और डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करेंगे, तो हम जरूर इस चीज का इसके अंदर सक्सेस होंगे और सक्सेस कर पाएंगे। अच्छा सुन सर, शेख हसीना अभी भारत में ही है और वो भी वापस जाने वाली है, तो क्या जैसे कि बताया जाता है कि शेख हसीना अभी प्रधानमंत्री है, वो हटी नहीं है, और उन्होंने ऐसे ही विश भी किया था ट्रंप को, तो क्या पहले ही ऐसी यहाँ पे सेटिंग हो जाएगी कि भैया इतने करोड़ लोगों को हम भेजेंगे, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हें वापस है, और हम तुम्हारी मदद करेंगे दोबारा से वापस जाने में, ऐसी कुछ डील पहले ही हो जाएगी या हो चुकी होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात हुई थी शेख हसीना से कि यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी हैं, तो शेख हसीना ने कहा था आप आइडेंटिफाई करके हमको भेजो, हम ले लेंगे। देखिए होता क्या है कि जैसे फॉरेन के अंदर इलीगल लोग होते हैं, मैं भी फॉरेन के अंदर रहा या लंदन के अंदर था, वहां पे कुछ जो इलीगल लोग होते थे, एक मिनट, तो वहां पे जो इलीगल लोग होते थे उनको आइडेंटिफाई करते थे, उनकी जो को आइडेंटिफाई करके हमारे को लिस्ट भेजती थी कि ये इलीगल है, और उनको पकड़ के जेल में डालती थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। फिर उनको इंडिया वापस भेजने की बात होती थी, उनको इंडिया वापस भेजने के लिए उनसे पैसे लेके उनको जहाज में चढ़ाया जाता था, तो हम उसके फैमिली के लोगों से पैसे मंगवाते थे कि इसके पैसे भेजो ताकि हम इसको टिकट जारी करके इसको वापस भेजें। तो अल्टीमेटली जो जेल में बैठा है फैमिली तो चिंता होती है, तो पैसे भेजते थे, तब उनको एक वाचर देकर के वापस भेजते थे बांग्लादेश के अंदर, बाकी भेजते थे इंडिया के अंदर, और उसके पैसे बैंक में गवर्नमेंट के या एमईए के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाते थे। तो इसी तरीके से काम चलता है। लेकिन जो बांग्लादेशी यहाँ पे आए हैं उनको किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि शेख हसीना को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो हिंदू को सपोर्ट करती है, इंडिया को सपोर्ट करती है, इंडिया की दोस्त है, और मोहम्मद यूनिस जो वो एजेंट है डीप स्टेट के, उनकी तो ट्रंप परवाह नहीं करते। और मुझे लगता है कि जैसे ट्रंप पावर में आएंगे, सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट काम उनके लिए होगा कि मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश से हटाना और शेख हसीना को बांग्लादेश के अंदर दोबारा प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल करना, क्योंकि मोहम्मद यूनिस की जो गवर्नमेंट है इलीगल गवर्नमेंट है, ना शेख हसीना ने रिजाइन किया, ना उन्होंने वहां पे कोई पेपर साइन किया एज इंटीरियम गवर्नमेंट, और उनको जो अपॉइंट किया गया सीआईए के द्वारा, यानी कि डीप स्टेट के द्वारा बांग्लादेश के अंदर। और जब से वो बांग्लादेश के अंदर इंस्टॉल हुए, एंटी इंडियन एजेंडा चल रहा है उनका, इंडिया को एक खतरा भी बना हुआ, उस तरफ से टेररिस्ट भी आ सकते हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया अलर्ट भी है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद जितने भी काम जो बाइडेन के टाइम में गलत किए गए हैं वो सारे के सारे ठीक किए जाएंगे, और शेख हसीना वापस जाएगी, क्योंकि यूएस की गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि शेख हसीना को यहाँ से जाने ना दिया जाए। उन्होंने मांगा कि उनको असाइलम दिया जाए, यूके के अंदर उन्होंने मना कर दिया, यूएस के अंदर कहा उन्होंने मना कर दिया, यूएई के अंदर कहा तो उन्होंने यूएस के प्रेशर के ऊपर आके मना कर दिया। लेकिन इंडिया के अंदर शेख हसीना बैठी है सेफ और साउंड, इंडिया उनको रखेगा, और बहुत जल्दी शेख हसीना जाएंगी बांग्लादेश के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे 20 जनवरी 2023-25 को। ओके, मतलब कुल मिला के जो बांग्लादेशियों को वापस भेजने का जो प्लान चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है, और कुछ महीनों का ही इंतजार है, जब यहाँ से इन लोगों का जाना कम हो जाएगा तो इसका मतलब जो मुस्लिमों की इन इलीगल वोट्स बना के जो मिलती थी केजरीवाल जैसे लोगों को, वो भी एक तरीके से बंद हो जाएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम।